तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। उषा सिद्धि उपाय ग्रंथ। आज अपन नए श्लोक पर चर्चा शुरू करेंगे। श्लोक नंबर है 217 217 है ना। चलिए श्लोक में सब में चर्चा आई है। पेज नंबर है 570। क्या चर्चा आई थी कि रत्नत्रय बंध का कारण नहीं, योग और कषाय से बंध होता है ना। और रत्नत्रय बंध का कारण क्यों नहीं है? क्योंकि रत्नत्रय परिणति में योग और कषाय नहीं है। दो तरह से आंसर। हाँ, एक तो आंसर ये किया हाँ कि रत्नत्रय आत्म स्वरूप है। एक बात तो ये की, और दूसरी बात क्या की कि रत्नत्रय परिणतियों में कषाय और योग नहीं होता है ना। कषाय और योग तो जो शेष कषाय है व्यवहार रत्नत्रय के जो परिणाम है वे बंध के कारण, क्योंकि वे कषाय और योग सहित ही होते हैं, है ना। बहुत स्पष्ट चर्चा आई थी। अब देखो फिर से क्वेश्चन करते हैं। 217 गाथा की उत्थानिका में क्या कहते हैं? रत्नत्रय तीर्थंकर आदि प्रकृतियों के भी बंध का कर्ता नहीं है। यह बात अब बताते हैं। भले ऐसा कहेंगे कि भाई जिन जीवों को रत्नत्रय प्रकट हो, सम्यक दृष्टि जीवों को ही तीर्थंकर प्रकृति बंधती है ना। तो सम्यक के साथ में जो परिणाम है उनसे बंधती है। रत्नत्रय से तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती। रत्नत्रय धारियों को बंधती है पर रत्नत्रय से नहीं बनती। सूक्ष्म समझ आई बात। हाँ, रत्नत्रय के साथ में जो शेष राग है, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी जो राग है, उस राग में परिणाम उत्पन्न होता है, उससे तीर्थंकर प्रकृति बनती। और अगेन बंध जहां होता है, बंध कषाय और योग से होता है, ये सिद्ध हो गया था। और रत्नत्रय परिणति कषाय और योग वाली नहीं होती है ना। यदि रत्नत्रय भी कषाय योग सहित हो तो फिर निर्बंध का कारण कौन ठहरेगा? संवर निजरा और आश्रय बंध में क्या अंतर रहेगा? समझ आई बात। संवर निजरा को भी बंध का कारण कहोगे है ना, और आश्रय बंध तो है ही बंध के कारण। ऐसा मतलब कितनी गलतियां चली रहती हैं कि बहुत से जीव पाप को ही बंध का कारण मानते, पुण्य को ही बंध का कारण नहीं मानते। पुण्य को बंध का कारण मानते हैं तो वो गलती होती है। अब जहां रत्नत्रय के साथ में जो भाव है उनसे कहीं बंध का कारण कहा तो फिर रत्नत्रय कोई बंध का कारण समझ लेते हैं। मतलब कितना ज्ञान सावधान हो जिन वाणी में जो कहा गया है उसकी अपेक्षाओं को समझने के लिए। आ रही बात समझ में? देखो एक अपने प्रकरण से हटके चर्चा है कि कर्ता कर्म अधिकार में यदि आप सावधानी नहीं बरतोगे कि वहां क्या बात कही जा रही है तो वो ज्ञान निश्चिंत नहीं होगा, बात पकड़ में नहीं आएगी। सोचो जहां 75 गाथा में व्यापक संबंध की बात की तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को शुद्ध सुरक्षित करके जो राग आदि हैं उनका और जो शरीर आदि हैं उनका, ध्यान से सुनना सब लोग, उसका व्यापक संबंध पुद्गल कर्म से बिठाया।
क्या कि वर्णादि और रागादि का जो व्यापक संबंध है वो किससे है? उद्गल कर्म से। और अपन चर्चा भी करते हैं, अघाती कर्म के उदय में संयोग प्राप्त होते हैं, घाती कर्म के उदय में परिणाम होते हैं, है ना। तो उनका व्यापक संबंध किससे बिठा दिया? उद्गल से। अब राग आदि है जीव की पर्याय और कर्म है पुद्गल की पर्याय, और उन दोनों का व्यापक संबंध बिठा दिया। और समझ में आ रहा है? हाँ जी। और जबकि स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है। जीव और पुद्गल है। हाँ, अब ये जीव की पर्याय है, वो पुद्गल की पर्याय है। अब चर्चा और भगवान आत्मा का संबंध व्यापक संबंध किससे बिठाया? कि ज्ञान से। वहां स्वभाव बताना है और विभाव बताना है। अब ये नहीं बताना कि कर्म करा देता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान करा रहे, उसको व्यापक संबंध बता दिया, कर्ता कर्म भी बता दिया, गजब हो गई। और अगली 2-3 गाथाओं के बाद फिर आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि दो द्रव्यों में व्यापक संबंध नहीं होता। राग का कर्म के साथ व्यापक संबंध नहीं होने से कोई कर्म को राग कराता नहीं है। अगली 2-3 गाथा के बाद वापस ये कह दिया कि उन दोनों का व्यापक संबंध नहीं है, और अभी 3-4 गाथा से पहले बोल दिया व्यापक संबंध है। बोलो कैसे रास्ता कैसे निकले? आचार्य भगवान कहीं कुछ कह रहे हैं क्या? मिसगाइड कर रहे हैं? नहीं यदि कर आप रहे। नयों के स्वरूप को नहीं समझोगे ना। अच्छा, यहाँ भी निश्चय से कहा है और वहां पे भी निश्चय से गया है, ये भी एक गजब बात है। स्टार्टिंग की है 75 गाथा की, निश्चय से अंतरंग में उत्पन्न होने वाले रागादि भाव और बहिरंग में उत्पन्न होने वाले नो कर्म के परिणाम, ऐसा स्टार्टिंग निश्चय से। और वहां पर भी कह रहे हैं निश्चय से रागादि भाव जीव के हैं और पुद्गल नहीं परिणमाता। लो, वहां पे भी निश्चय से। अब दोनों जगह निश्चय से कह दी। अब क्या माने हम? तो भैया निश्चय 4 प्रकार का होता है। कौन सा निश्चय न लागू हो रहा है, उसका क्या प्रयोजन है, उसका क्या तात्पर्य है, उससे हमको क्या समझना है, ये बात नहीं समझी जाएगी ना तो ज्ञान निर्भर नहीं हो सकेगा, निश्चिंत नहीं हो सकेगा। अपन ने पहले बताया था ना समझदार जी में से निकाल के, नयों के स्वरूप को जानकर ज्ञान निश्चिंत हो, कोई सम्यक ज्ञान है, ऐसा कह रहे हैं। निश्चय व्यवहार के स्वरूप को भली प्रकार से जान, भगवान की स्यादवाद मई वाणी को भली प्रकार से समझना। वहां पर ज्ञान की पर्याय की तरफ से चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान को भी जीव कहते हैं। और यहाँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात चल रही है, ये परम शुद्ध निश्चय की बात चल रही है, वो अशुद्ध निश्चय की बात चल रही है। दोनों नए अलग अलग हैं, लेकिन दोनों नए निश्चय के हैं। तो यहाँ पे भी निश्चय लिख दिया, वहां पे भी निश्चय कह दिया। अब ये निश्चय कौन सा है, वो निश्चय कौन सा है, ये तो समझना पड़ेगा ना। एक बराबर से नहीं तोल सकते दोनों निश्चय के नए को। समझ में आ रही है बात? ये प्रकरण क्यों उठा दिया यहाँ से? बात तो कुछ और चल रही थी। बात ये चल रही थी कि जहां इस तरह देखो, अभी अन्वयार्थ पढ़ते हैं तो आपको बात पकड़ में आएगी। हाँ जी। तीर्थंकर प्रकृति और आहारक द्विक प्रकृति का जो बंध सम्यक्त और चारित्र से आगम में कहा गया है, बोलो आगम में ही कहा है कि सम्यक दृष्टि को और चारित्रवंत को, ये तीर्थंकर प्रकृति का और आहारक शरीर का बंध होता है, उन्हीं को होता है। और आगम में भी कहा है। सो देखा क्या कह रहे हैं, वह भी नए के ज्ञाताओं को दोष का कारण नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, नए के ज्ञाता को,
जो कर्ता क्रम अधिकार का एग्जाम्पल कोट किया, किसके लिए किया? नय का ज्ञाता। यहाँ पे शुद्ध निश्चय नहीं, यहाँ पे निश्चय नहीं लिखा है, वहां पे भी निश्चय नहीं लिखा है। अब ये कौन सा निश्चय है, वो कौन सा निश्चय है, ये तो समझना पड़ेगा ना। वो नय का ज्ञाता, नहीं तो आप कहोगे अभी तो आचार्य भगवान ऐसा कह रहे, अभी ऐसा कह रहे, इसको माने कि इसको माने, कौन सी बात सही है? तो वो ज्ञान निर्भर नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं? नए के ज्ञाताओं को दोष का कारण नहीं है। यदि नए के ज्ञाता ऐसा भी कह दें कि सम्यक दृष्टि और सम्यक तो और चारित्र से, सम्यक तो और चारित्र से बंद होता है, अगर ऐसा कह भी दें तो नयों के ज्ञाता को कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो नयों के स्वरूप को जानते हैं। किस नय से ये वाली बात कही जा रही है, इस नय का क्या अर्थ है, इस नय से क्या प्रयोजन की सिद्धि होती है, वो उसको भली प्रकार से जानते हैं। हाँ और जी, स्टार्टिंग में ही ये वाली बात कह दी थी अमृतचंद आचार्य भगवान ने, जिनागम में जो प्रवेश कर रहा है, जो वक्ता है, वो निश्चय व्यवहार का ज्ञाता होना चाहिए, और श्रोता है वो कि वो भी निश्चय व्यवहार का ज्ञाता होना चाहिए। निश्चय व्यवहार का जो ज्ञाता नहीं है, वो जिनवाणी के मर्म को, अपेक्षाओं को यदि नहीं समझेगा और किसी एक अपेक्षा से स्टिक हो जाएगा, तो फिर वो मर्म को नहीं पा सकेगा। हाँ जी, हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा, हर विवाद का हल हो सकता। इसलिए नयों की भाषा को, नयों के मर्म को, नयों के प्रयोजन को समझना परम परम आवश्यक है। तो कह रहे वक्ता श्रोता दोनों को नयों नयों का ज्ञाता होना चाहिए। फिर क्या फर्क है? कि सामान्य विशेष का फर्क है बस, और क्या। लेकिन कोई श्रोता ऐसा समझे कि नयों का चक्कर तो पंडितों के लिए है, हमको इससे क्या, हमें तो बता दो भैया हम आत्मा है, ठीक है हम आत्मा है, बात खत्म हो गई। आ रही बात समझ में? हाँ जी, समझेगा नहीं। तो कह रहे हैं हाँ नहीं चलेगा, कैसे समझोगे जिनवाणी का मर्म? इसलिए नए ज्ञान से जो अनभिज्ञ हैं वो दुखी रहते हैं, वो मर्म को नहीं पा सकते। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि ऐसा भी आगम में कह दिया गया है तो जो नए के ज्ञाता हैं उनको दोष का कारण नहीं है। वो तो एक अपेक्षा से कथन करते हैं, अपेक्षा समझ जाओ ऐसा। देखो टीका, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से तीर्थंकर प्रकृति और आहारक प्रकृति का बंध होता है। देखो सीधे सीधे बोल रहे हैं, सम्यक दर्शन से, है ना। ऐसा जो सिद्धांत में उपदेश है वह भी अनेक नय के वेत्ता, देखो नय के वेत्ता वे विवेकी हैं, जिन धर्मी पुरुषों के समक्ष दोष अर्थात विरोध उत्पन्न नहीं करता। आगम में ऐसी बात कह दी, और जो अनेक नय के वेत्ता हैं, विवेकी हैं, जिन धर्मी हैं, है ना, उन पुरुषों के समक्ष दोष अर्थात विरोध उत्पन्न नहीं करता। उनको दोष नहीं मतलब इसमें वो दोष नहीं देखते। ये कैसे कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन तो निर्बंधता का कारण है? फिर ये क्यों कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है? अरे नय से कह रहे हैं, व्यवहार न का कथन है, जो जिसका कारण नहीं है और किसी अन्य का कारण कहें तो व्यवहार न का कारण है, कथन हाँ है। जी, समझ आई बात? जैसे जैसे जो रत्नत्र है वे निर्बंध होने का कारण है, अब रत्नत्र के साथ में होने वाला जो भाव चल रहा है सुपोबंध भाव बंध का कारण है, हाँ जी, क्योंकि ये सम्यक दृष्टि को हो रहा है तो सम्यक दर्शन पे ही उपचार कर दिया, सम्यक तो ये दृष्टि व्यवहार को का ही कथन हो होता गया। है, हाँ? सम्यक अच्छा दृष्टि ऐसी बंद। परिणाम होगा। हाँ? जो परिणाम राग द्वेष बंध के कारण है,
शेष जो व्यवहार रत्नत्र है, साथ में जो सहचारी परिणाम चल रहे हैं, है ना, तो वो है बंध के कारण, और उनको मोक्ष मार्ग कह दिया, तो वो भी उपचार से कहा है। जो बंध के कारण है उनको निर्बंधिता का कारण कह दिया। सो ये व्यवहार का कथन है। अब समझना चाहिए आपको। वो इन नयों का वेता है, विवेकी है, जिन धर्मी है। स्यादवाद शैली को नहीं जानने और झगड़ा करे तो वो का जिन धर्मी हुआ। समझ आई बात? जिन धर्मी कौन है? स्यादवाद से स्वरूप को समझ ले भैया, इस अपेक्षा से कही होगी, बात खत्म हो गई। ऐसा ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, भावार्थ सम्यक दर्शन प्रकट। अब भावार्थ में थोड़ा क्लियर करेंगे। क्या करेंगे? सम्यक दर्शन प्रकट होने के पश्चात ही मिथ्या दृष्टि जीवों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। अच्छा, कोई बता सकता है कि मिथ्या दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति का बंध क्यों नहीं हो सकता? एकदम लॉजिक से बताना। स्वभाव को जानता नहीं है, उसने हम्म अपने को आत्मा नहीं माना, तो हम्म तीर्थंकर कैसे होगा? आत्मा ही नहीं जाना कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा हम्म भान ही नहीं, विश्वास नहीं। देखो, तीर्थंकर प्रकृति कब बनती है, किन भावों से बनती है? तो भी 16 कारण जो भावनाएं कही है ना, हाँ जी। उनसे बनती है। भी 16 कारण परिणाम कैसे हैं? बहुत विनय बनते हैं, सब जीवों का भला हो ऐसा भाव है उसमें, सब अपने को आत्मा जाने। अब जिसने आत्मा अपने को नहीं जाना, जिसने अपने को आत्मा नहीं जाना, और जिसको ऐसा श्रद्धान नहीं है कि आत्मा के आश्रय से सुख प्रकट होता है, पॉइंट पकड़ना है ना, आत्मा के आश्रय से जिसको सुख उत्पन्न नहीं हुआ है, वो तो ऐसा समझता है कि पर द्रव्यों से सुख आता है, पैसा कमाओ सुखी होंगे। तो वो कैसी भावना भाता है? बोलो, कैसी भावना भाएगा वो? ऐसा संसार की कमाने के। भावना भाएगा। उसकी भावनाएं कैसी होंगी? वो दूसरे को यदि उपदेश देगा तो कैसा उपदेश देगा? उसको दूसरे के बारे में भावनाएं होंगी। चलो, ऐसे हम परिवारजन के बारे में भावना होगी, अपने पुत्र के बारे में भावना होगी, तो कैसी भावना होगी? अच्छी नौकरी तो करो, बेटा पढ़ो पैसा लिखो। कमाओ। हाँ बेटा, पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, पैसे कमाओ, पढ़ो लिखो, शादी कर लो, बच्चा होना चाहिए। अब एक नहीं, अब 2 होने चाहिए। कैसी भावना करेगा? नेचुरल, कि उसको पता ही नहीं है, तो उसको 16 कारण भावनाएं हो कैसे सकती हैं? हो ही नहीं सकती। और बंद कोई जादू मंत्र से तो बनता नहीं है, परिणामों से बंद होता है। अब परिणाम ही नहीं है उनको, तो बंद कैसे होगा? अब सम्यक दृष्टि पुरुष को, पुरुष मतलब जीव आत्मा, स्त्री पुरुष पुरुष नहीं, सम्यक दृष्टि जीव जो है, जिसने अपने को आत्मा जाना है, जिसको अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ है, तो उसको कैसी भावना होगी? जैसे अभी अपन तत्व निर्णय से ही बात करें, तत्व निर्णय होने पर उसको पकड़ में आ गई बात, ओहो ये लॉजिक लग गए, आगम से समझ में आ गई, युक्ति न्याय से समझ में आ गई बात, भेद विज्ञान से समझ में आ गई, ओहो पर द्रव्य तो सुख के कारण हो ही नहीं सकते। तो बोलो किसकी प्रेरणा चलती है फिर? सहज बने, सब लोग इस स्वरूप को समझे, बेटा मार्ग में लगो, बेटा यही सुखी होने का मार्ग है। स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, है ना। सहज में ये प्रेरणा आती है कि नहीं आती? स्वाध्याय से तत्व ज्ञान होता है, और तत्व ज्ञान होने पर कोई पर पदार्थ निष्ठ भाषित नहीं होता, है ना। और एकदम सहजता का, शांति का मार्ग है। ऐसा जिस जीव को समझ में आता है और रत्नत्रय प्रकट हो गए, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, साक्षात आत्म स्वभाव का वेदन हुआ, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, अपूर्व आनंद, आज तक ऐसा आनंद कभी इस जीव को नहीं आया, ऐसा जहां अपूर्व आनंद का वेदन हुआ, तो उसको कैसी भावना होगी? जीव को ऐसा ही ऐसी होगा। उत्कृष्ट भावना होती है।
है ना। सब जीव इस मार्ग में लगे, प्रभावना है ना। ये 16 कारण जो भावनाएं है ना, उनमें मूल यही भावना है, दर्शन विशुद्धि भावना। सबसे पहली भावना है दर्शन विशुद्धि, सम्यक दर्शन से परिपूर्ण होना चाहिए। फिर आगे और बहुत सारी भावना है ना। देवशास्त्रु के प्रति विनय संपन्न। अब यहाँ तो देवशास्त्रु के प्रति संपन्नता नहीं, विनय संपन्नता नहीं है। क्यों नहीं है? पीछे पढ़ो भैया, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। आ रही बात समझ में? समय पे आओ, नोट्स बनाओ, फिर चिंतन करो, निर्णय करो, पक्का करो। उस जीव को सहज ही चलती है वो चीजें। अरे बात समझ में? तो फिर ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं, तो उन भावों से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो फिर कहने में आता है कि सम्यक दृष्टि जीव को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। एक एंगल तो ये हो गया। दूसरा एंगल, भैया सभी सम्यक दृष्टि को नहीं होता। क्या बोले? सम्यक दृष्टि तो असंख्य है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति 24 को बनती है। 24 को ही बनती है। ओह, वो कोई विशेष जीव होते हैं, कोई विशेष उत्कृष्ट प्रकार के वे शुभ परिणाम होते हैं। अब देखो, शुभ परिणाम की चर्चा चल रही है ना, तो ज्ञान कैसे टोकता है पीछे से। उत्कृष्ट शुभ परिणाम, शुभ परिणाम कोई उत्कृष्ट होता है? जो बंध का हेतु हो वो कोई उत्कृष्ट होता है? बोलो। अब उपचार ऐसे ही लगते हैं, कोई शुभ परिणाम उत्कृष्ट नहीं होता, कोई सा भी। पर उसका कथन ऐसे ही किया जाता है, उत्कृष्ट भगवान आत्मा है कि शुभ परिणाम है जो बंध का हेतु है। आत्मा है, आत्मा उत्कृष्ट है। गुरुदेव श्री तो लगातार कहते हैं, जिस परिणाम से तीर्थंकर प्रकृति बनती है वो परिणाम भी हे है, बंध का हेतु होने से हे। समझ में आ रही है बात? लेकिन ऐसे ही कथन ऐसे ही आ जाते हैं। और उसके आश्रय से प्रकट होने वाली वे पर्याय, रत्नत्रय पर्याय, उनको उत्कृष्ट कहो। लेकिन शुभ परिणाम की बात चल रही है ना, तो शुभ परिणाम में जो हाईएस्ट है तो उसको उधर ही समझो। ऐसा नहीं, अब कथन ऐसा आए तो उसका अर्थ ये नहीं लगा लेना कि शुभ भाव कोई उत्कृष्ट होता है। शुभ परिणाम में जो हाईएस्ट है, फर्क पड़ गया ना। जो शुभ परिणाम में हाईएस्ट है, तुलना हुई। हाँ, तुलनात्मक। और इधर जो उत्कृष्ट है वो कौन है? वो तो भगवान आत्मा है। अच्छा, इसमें भी उत्कृष्टपना क्यों जा रहा है? कि इस शुभ परिणाम में भी भगवान आत्मा का ही प्रभावना है, इसलिए वो उत्कृष्ट बन रहा है। क्या बोला? उस शुभ परिणाम में भी भगवान आत्मा की प्रभावना है, इसलिए वो शुभ परिणाम है। समझ में आ रही है बात? ऐसे कई अपेक्षाएं हैं, जहां जो अपेक्षा हो उसको भली प्रकार से समझना चाहिए। सारे सम्यक दृष्टि जीवों को तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती। 2 बातें हो गई, 2-3 बातें हो गई, अब चौथी बात बोलो। जिस जीव को तीर्थंकर प्रकृति बंधी, उस जीव को तीर्थंकर प्रकृति का कुछ फायदा होता है? नहीं होता, स्वयं को कोई फायदा नहीं। क्या फायदा हुआ? मान लिया घर और वहां बाहर में रतन बरस रहे हैं, तो वो जीव क्या करेगा? रत्नों की वर्षा में कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं। अच्छा, अब पूर्ण वीतरागता हो गई, अब पूर्ण तीर्थंकर प्रकृति का उदय आ रहा है 13वें गुणस्थान में, अब दिव्य धनी खिल रही है। उस जीव को क्या फायदा है? फायदा नहीं, नुकसान है कि बहुत लंबा क्षण की रचना हो रही है। उस जीव को क्या फायदा? मतलब पूर्ण वीतरागता प्रकट हो गई, अब क्या फायदा है? तो वो तो बाहर में ही बंधी और बाहर में ही खिल गई। जो राग परिणाम था वो भी त्रिकाली ध्रुव से बाहर और रत्नत्रय से भी बाहर, और उसका बंध हुआ वो तो और भी बाहर, और उसका जब उदय आ रहा है वो तो और भी बाहर। तो त्रिकाली ध्रुव को तो कोई फायदा नहीं हुआ उससे,
और रत्नत्रय परिणतियों में भी उससे कोई फायदा नहीं हुआ। कोई तीर्थंकर प्रकृति बंध जाने से कोई रत्नत्रय में वृद्धि नहीं होती। नुकसान कोई ही हुआ। तीर्थंकर, हाँ, तीर्थंकर का भी जीव है, समझो आदिनाथ ऋषभ राजा, तीर्थंकर का जीव राजा ऋषभ। अब कितना काल लग गया वो राजपाट में, 83 लाख पूर्व, और तीर्थंकर का द्रव्य। तो तीर्थंकर प्रकृति बंधी रही है, अब उससे उस जीव को क्या फायदा हो रहा है? कुछ नहीं। कि जल्दी रत्नत्रय हो जाएंगे, कि मुनि दशा जल्दी आ जाएगी, कि अरंत से सिद्ध जल्दी हो जाएंगे, कुछ नहीं। उस पर्टिकुलर जीव को कोई लाभ नहीं है। अच्छा, लाभ कहो तो उनको लाभ है जो दिव्य धनी सुनेंगे, उनको लाभ है ना। दिव्य धनी खिरेगी, अनेक जीवों का के ज्ञान में वो देशना पहुंचेगी और उनका लाभ होएगा। अब ये भी उपचरित कथन है कि भैया जो पुरुषार्थी होंगे, जिनकी योग्यता रत्नत्र रूप वर्णमन करने में होगी, उनके लिए देवधनी निमित्त कहलाएगी। वो समर्षण में तो बहुत लोग जाते हैं, वे सब तो सम्यक्त को नहीं पाते। समर्षण में कितने लोग जाते हैं? हम भी सबके सब अक्सर समय व्यक्ति हो जाते हैं? नहीं होते। अब जिनकी भली होनार है, जो रत्नत्र रूप परिणमित होने वाले जीव हैं, वे बहुत गंभीरता से सुनेंगे और उनका परिणमन होना है और देवधनी निमित्त हो जाएगी। आ रही बात समझ में? दीदी ऐसे घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हाँ बोलिए दीदी, हाँ, छद्मस्त को उपयोग हम्म, जब हम सुनते हैं दिव्य ध्वनि और स्वाध्याय, छद्मस्त को उपयोग वो दर्शन और ज्ञान है, और केवली का उपयोग वो युगपत है। तो वो उपयोग वो अब स्वयं में है, तो वो उपयोग कैसे लेना? केवली केवली का परमात्मा। देखो, हाँ, केवली एक तो है उपयोग, दो चीजें हैं यहाँ पर भी। यहाँ पर भी एक है उपयोग सामान्य, और एक है मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान। ये सामान्य का विशेष। देखो, ये द्रव्य गुण पर्याय का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसे समझना। द्रव्य सामान्य, त्रिकाली ध्रुव को क्या बोलते हैं? सामान्य। त्रिकाली ध्रुव सामान्य है ना। हाँ जी, उसकी पर्याय, उसकी जो विशेष, पर्याय है उसको कहते हैं विशेष। हाँ, अब पर्याय में भी जो उपयोग लक्षण है, पहचान का चिन्ह, वो है सामान्य पर्याय। पहचान का चिन्ह सामान्य पर्याय है ना। कैसा सामान्य? कैसा सामान्य? कि जैसा त्रिकाली ध्रुव है वैसा ही उपयोग लक्षण है। ठीक है, ये सामान्य। ठीक है, उपयोग सामान्य। अब इसी का विशेष मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। ये विशेष का विशेष, त्रिकाली ध्रुव सामान्य, उपयोग लक्षण विशेष, और मति शुद्ध ज्ञान विशेष का विशेष। हाँ जी, विशेष का भी विशेष है। हाँ जी, ठीक है, तो इस जो विशेष ज्ञान है ना, इसमें पहले दर्शन उपयोग, फिर ज्ञान उपयोग। मति ज्ञान से पूर्व चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, और फिर मति ज्ञान, चक्षु अचक्षु दर्शन, शुद्ध ज्ञान, ऐसा है ना। अवधि दर्शन, फिर अवधि ज्ञान, ऐसा ऐसा चलता है दर्शन उपयोग मति शुद्ध ज्ञान। अब ये जो सामान उपयोग है ये अलग चीज है, और ये मति शुद्ध ज्ञान है जो 1 by 1 होता है, ये अलग चीज है। ऐसे ही केवल ज्ञानी परमात्मा को, केवल ज्ञानी परमात्मा को अब मति शुद्ध तो अवधि मन पर्याय तो है नहीं, उनको तो केवल ज्ञान है और केवल दर्शन है। तो वो भी वहां इस विशेष के विशेष है। केवली परमात्मा को भी सहज जानना, जानना जानना उपयोग लक्षण केवली परमात्मा को भी विद्यमान है। उस केवल ज्ञान की सामान्य पर्याय, उस अनंत दर्शन की सामान्य पर्याय, उपयोग लक्षण। जैसा उपयोग लक्षण यहाँ पर है, ऐसी उपयोग लक्षण वहां पर भी विद्यमान है। हाँ जी।
और विशेष का विशेष यहाँ पर क्या है? मति श्रुत। और यहाँ पर वहां पर विशेष का विशेष क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। सो वो उनको युगपत होता है। समझ में आ रही है बात? तो वो भी विशेष का विशेष है, वो भी विशेष पर्याय है, और मति शुद्ध ज्ञान भी विशेष पर्याय। सामान्य तो उपयोग लक्षण, उपयोग लक्षण, उपयोग लक्षण, उपयोग लक्षण, सहज सामान्य उपयोग लक्षण। अब उनको युगपत हो रहा है और यहाँ पर 1/1 हो रहा है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और एक बात ख्याल ध्यान से सुनना कि जो दर्शन उपयोग है ना, दर्शन उपयोग, दर्शन उपयोग न तो मोक्ष मार्ग में उसका कोई रोल है, कोई रोल नहीं, नो रोल। और ना मिथ्या दर्शन में कोई रोल है उसका। वो तो सिर्फ जानने की प्रोसेस में पहले दर्शन उपयोग होता है, फिर ज्ञान उपयोग होता है। बस इतनी बात है, सो सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि में आई है। बाकी दर्शन उपयोग से न मिथ्या दर्शन होता, और न दर्शन उपयोग से सम्यक दर्शन होता, और न दर्शन उपयोग से कोई केवल ज्ञान में कुछ अलग से कुछ कार्यक्रम होता। ये समझ लेना। ये तो जानने की विधि कैसी है, वो विधि बताई है कि दर्शन उपयोग पूर्वक ज्ञान उपयोग होता है। जैसे अभी अपन सब शब्द सुन रहे हैं, तो पहले दर्शन उपयोग हो रहा है और फिर मति ज्ञान हो रहा है, शुद्ध ज्ञान हो रहा है। कोई अवग्रह करके छूट रहा है, किसी को अवाय हो रही है, किसी की धारणा ज्ञान में जा रही है, किसी को पूर्व के जोड़ रूप प्रत्यय भी ज्ञान हो रहा है, ऐसा वगैरह वगैरह। लेकिन दर्शन उपयोग का क्या काम है? कुछ नहीं, प्रोसेस में आता है बस। वो विधि क्या है जानने की? छदमस्त की जानने की विधि कैसी है, और केवली परमात्मा की जानने की विधि कैसी है, बस वो वाली बात है दर्शन उपयोग का, और कुछ बड़ा रोल नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, हाँ ठीक है, हाँ जी। चलो, तो अपनी क्या चर्चा चल रही थी? देखो, अपन भावार्थ पढ़ रहे थे। सम्यक दर्शन प्रकट होने के पश्चात ही, सभी जीवों को नहीं, किसी किसी जीव को, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध, किसी किसी जीव को तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंध हो जाता है। तो किनको होता है? जिनको विशेष प्रकार के परिणाम होते हैं। परिणाम आश्रव बंध तत्व है वे परिणाम। सम्यक दर्शन तो संवनेजा तत्व है। अब उनके काल में होती है, तो उस पर आरोप करके कथन किया गया है। बाकी सम्यक दर्शन से तो कभी तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधती। क्यों? यदि सम्यक दर्शन से बंधे तो जितने जीव सम्यक दृष्टि हैं उनको सबको बंधनी चाहिए। पॉइंट समझना, इंपॉर्टेंट बात है। क्या? जितने जीव सम्यक दृष्टि हैं, सब जीवों को तीर्थंकर प्रकृति बननी चाहिए। सो तो बनती नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन एक ही प्रकार का है। क्या बोला? सम्यक दर्शन कितने प्रकार का है? एक ही प्रकार का, कि मैं आत्मा हूँ। बस बस, हाँ बस। तो ये सबको होना चाहिए। लेकिन सम्यक दर्शन के साथ में जो भाव होते हैं ना, वो भाव तरह तरह के होते हैं। भावों से बनती है ना, तो किसी को वैसे भाव हैं, किसी को भाव नहीं है। तो जिनको वैसे भाव होंगे उनको बंद हो जाएगा, जिनको भाव नहीं है उनको नहीं बंद होगा। सम्यक दृष्टि तो सब है। समझ आ गई बात? तथा सम्यक चारित्र होने के पश्चात ही आहारक प्रकृति का बंद होता है। अब ये क्या मतलब है सम्यक चारित्र? अब देखो फिर कितनी कितनी बातें होती हैं समझने की। अब सम्यक चारित्र होने पर मतलब ये मुनिराज की बात है। सम्यक दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है, और सम्यक चारित्रवंत को अर्थात मुनिराज को तो चौथे पांचवे गुण स्थान सम्यक चारित्र वाले नहीं है कि हैं, वहां मुख्यता से दिखता है चारित्र। तो मुनिराज होने के पश्चात ही आहारक प्रकृति का बंद होता है। तो जो ऐसा कथन है कि रत्नत्रय को तो कर्म बंद करने वाला नहीं है, कोई रत्नत्रय कर्म बंद का कारण नहीं है, ऐसे जो कथन है
वो उपचार के कथन है, व्यवहारने के कथन है, उनका मर्म समझना चाहिए, नयों का विशेषज्ञ होना चाहिए। जिन धर्मी पुरुष है वो नय का वेत्ता और विवेकी होना चाहिए। समझ में आ गई बात? आगम में इस कही हुई बात का कोई विरोध नहीं है कहीं से कहीं तक, और नयों को जो जान लेता है उसके ज्ञान में भी कोई विरोध नहीं है, एकदम सहजता है। ठीक है, देखो गुरुदेव श्री कहते हैं, कोई कहता है कि सम्यक दर्शन होने के बाद ही तीर्थंकर गोत्र की प्रकृति का बंध पड़ता है। मिथ्यात्व में नहीं, है ना। तीर्थंकर प्रकृति का बंध मिथ्या दृष्टि को नहीं होता। इसकी चर्चा हो गई, क्यों नहीं होता? कि मिथ्या दृष्टि को ऐसे भाव ही नहीं होते। बंध का संबंध भाव से है। क्या बोला? बंध किससे होता है? भाव से परिणाम से बंध होता है। परिणामों से होता है। हाँ, तो सब जीवों को बंध वैसे परिणाम नहीं, मिथ्या दृष्टि को तो वैसे परिणाम ही नहीं है। और यहाँ तो कह रहे सम्यक, सारे सम्यक दृष्टि जीवों को वैसे परिणाम नहीं, किन्हीं किन्हीं विशेष को होता है, सो परिणाम से बंद होता है, रत्नत्रय से नहीं। जब आत्मदर्शन, आत्मा का भान होने के बाद किसी को तीर्थंकर प्रकृति के परिणाम आते हैं, किसी किसी जीव को परिणाम आते हैं, तो प्रकृति का बंध पड़ता है ना। और मुनि होने के बाद कोई आहारक शरीर बांधने के परिणाम होते हैं, आहारक शरीर का बंध पड़ता है। हाँ, अपन को भी आहारक शरीर बन जाए तो कितना अच्छा। अरे क्या अच्छा, बंद कब से अच्छा होने लगा? बोलो, बंद अच्छा होता है? बंद की भावना है, नहीं, बंद निर्बंधता तो की बंद है, भावना है। बंद या तो छोड़। निर्बंध स्वरूप के आश्रय से निर्बंध परिणति प्रकट हो, और जितना बंद परिणाम है इन सब का अभाव होते हुए पूर्णता को प्राप्त करें, है ना। ऐसा मुनि होने के बाद कोई, देखो यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा और करें कि एक तो होती है भावना, सुनना बहुत ध्यान से, और एक होता है निदान बंद। क्या निदान बंद सुन रखा है ना? निदान बंद और भावना में जमीन आसमान का अंतर है। निदान बंद किसको कहते हैं? जो विषय भोगों की, पर पदार्थों की चाहना, वो निदान बंद है। अरे हम भी देवगति में जाएं, निदान बंद बांधोगे तो देवगति में कोई जीव सुखी है क्या? ऐसा बंद बांध लेते हैं, निदान बंद हो गया। अरे ऐसा विमान हमारा भी हो। तुमने खुद ही निदान बंद बांध लिया, अब तुम्हारा क्या कहना चाहिए, मुक्ति का मार्ग दूर हो गया, हाँ जी। क्योंकि तुमने बंद मांगा प्रकृति से। और भावना क्या होती है? भावना, उस शब्द वहां उसको भावना कहते हैं कि जो मोक्ष मार्ग से रिलेटेड हो, सुखी होने की भावना, मुक्त होने की भावना, रत्नत्रय प्रकट होने की भावना, मुनि बनने की भावना। जो मुनि बनने की भावना है ना, जो वो निदान बंद नहीं है, वो भावना है। और मुनि दशा कोई बंद से प्रकट नहीं होती, पुरुषार्थ से प्रकट होती है। पर पदार्थ बाहर बाहर की चीजें वो बंद से प्राप्त होते हैं, लेकिन ये मुनि दशा, अनंत दशा, सिद्ध दशा, ये कोई बंद से प्राप्त होने की चीजें नहीं है। समझ में आ रही है? ये पुरुषार्थ से प्राप्त होने वाली चीजें हैं। चीज बंध मतलब पर्याय। बंध बंध से प्राप्त होने वाली चीज क्यों कहा दीदी? हाँ, बंद से क्या प्राप्त होता है? संयोग, बंद से ये प्राप्त होता है, घर, दुकान, मकान। संयोग होते हैं ना, समझ में आघात। आ रही है? ये बंद से प्राप्त होने की चीजें हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ जी, हाँ जी। अरे हम है ना, सही में ऐसी भावना है हमारी। क्या भावना है? विदेश क्षेत्र चले जा। समझ में आ रही है बात? चले जाओ विदेश क्षेत्र,
फिर वहां क्या करोगे कि वो साक्षात देखेंगे ना अनंत भगवान को, सीमंदर स्वामी को, तो रत्नत्रय प्रकट हो जाएंगे। तो सीमंदर स्वामी को देखने से रत्नत्रय प्रकट होते हैं कि निज सीमंदर को देखने से रत्नत्रय प्रकट होते हैं? तो निज निज सीमंदर विदेश क्षेत्र में दिखेंगे कि कहीं भी दिखेंगे, अभी दिख जाएंगे। समझ में आ रही है? ऐसे होते निदान बंद। क्यों क्यों? सुनना ध्यान से। एक स्लोगन है पंडित साहब का, उसमें क्या बात आई है कि सत्संग कि कुसंग नहीं करना चाहिए। मैं भाव बता रही हूँ, वो सेंटेंस तो मेरे को ख्याल में नहीं आ रहे अभी, कि कुसंग की वांछा नहीं करनी चाहिए, और सत समागम की भावना भी हमेशा नहीं रहती, पर सत्संग भी सदा नहीं रहते। हाँ, ऐसा सत्संग भी सदा नहीं रहते। अरे सत्संग रह भी जाए तो जो अभी ये परिणाम है ना, ये परिणाम सदा नहीं रहते। जैसे अभी तो भावना है कि सही बात है, सही बात है, विदेश क्षेत्र में जाएंगे, सीमंदर भगवान को देखेंगे, तो दिव्य ध्वनि सुनेंगे, तो हमको सम्यक दर्शन हो जाएगा। अब पता नहीं है कालांतर में कैसे परिणाम हो जाए। समझ में आ रही है? आज स्वाध्याय सुनने का भाव है, कल पता नहीं कैसा भाव हो जाए। ये भाव सदा नहीं रहते। जब भेद ज्ञान का उत्कृष्ट परिणाम हो तो तुरंत कार्य करना चाहिए। अच्छे कामों को कल पर नहीं टालना चाहिए, बुरे कामों को कल पे टाल देना चाहिए। समझ में आ रही है बात? क्यों? अभी जो परिणाम है वो कल परिणाम रहेगा। हाँ, तो परिणाम क्षण क्षण में बदलते हैं। एक समय का है, एक समय का। हाँ, अभी जितनी कषाय की मंदता है ना, स्वाध्याय सुनने की, सत्समागम की, जरूरी नहीं है ये भाव कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे, या ये देह छूटने के बाद कहीं और चले गए तो वहां रहेंगे ये परिणाम। चलो साक्षात विदेश क्षेत्र में ही चले गए तो जरूरी नहीं है विदेश क्षेत्र वो क्षेत्र मिलने पर ये भाव रह जाएंगे। वनस्पति भी हो इसलिए सकता है। निदान बंद के लिए मना, सदा अबंध स्वभावी भगवान आत्मा की भावना माननी चाहिए, बंद की भावना ही निभानी चाहिए। अच्छा, लोक में भावना कहते हैं। लोक में आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी। लोक में ये भावना कहते हैं ना, वो भावना नहीं है, ये कहना था। अरे बेटा भावना भाव, अच्छा घर मिले, लड़की को कहेंगे भावना भाव, अच्छा पति मिले, ये भावना नहीं है, ये निदान बंद है। हाँ जी निदान। हाँ जी। भावना तो ये है प्रभु इन 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 बंद से छुटकारा हो, मुक्ति प्राप्त हो, संत साधु बन के विचरूं, वो घड़ी कब आएगी? है ना? जितने परिणति में असंयम के भाव है, ये असंयम के भावों का अभाव हो, पर्व आ रहे हैं, मेरी परिणति स्वभाव से जुड़े, मेरे जीवन में असंयम का धीरे धीरे अभाव हो, है ना, जो तीव्र कषाय के परिणाम हो उनका क्षय हो, इसको कहते हैं भावना। ये कहना था। जो विषय भोगों से रिलेटेड है वो बंद है, निदान बंद है, और हाँ जी, जो परमार्थ से रिलेटेड है वो भाग है। वो भावना। जैसे 12 भावना, हाँ बारे भावना। 16 कारण भावना, ये भावना है, हाँ जी, ये निदान बंद नहीं है। ठीक है? हाँ ऐसा। तो क्या कह रहे हैं? आहारक शरीर का बंध पड़ता है, आहारक शरीर का बंध मिथ्यात्व में नहीं पड़ता, चौथे गुण स्थान में भी नहीं पड़ता। आहार शरीर का बंध तो चौथे गुण स्थान में भी नहीं पड़ता। कहते हैं कि जब दर्शन, सम्यक दर्शन के बाद तीर्थंकर गोत्र का बंध होता है, और उस बंध से में सम्यक दर्शन कारण है या नहीं, मुनि हुए वहां आत्मदर्शन ज्ञान और चारित्र में लीनता, उसे यहाँ आहार शरीर का बंध होता है, उसका चारित्र आहार बंध का कारण है कि नहीं? भैया आहारक शरीर का या तीर्थंकर गोत्र का
कि बंध का कारण न चारित्र है न सम्यक दर्शन। साथ में रहने वाला जो संजुलन संबंधी शेष राग है उसमें आहार प्रकृति का, आहारक शरीर का बंध होता है, और सम्यक दर्शन के साथ में जो राग भाव है उसमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो राग दोनों केस में राग से बंध होता है, न सम्यक दर्शन से और न सम्यक चारित्र से। ज्ञान की बात क्यों नहीं की? ज्ञान तो बंध का कारण है ही नहीं। क्या बोला? ज्ञान तो बंध का कारण है ही नहीं। न ज्ञान संसार का कारण है न बंध का कारण है। और जो कहा जाता है अज्ञान से ही बंध, सम्यक ज्ञान से ही मुक्ति है, सो ये भी उपचरित कथन है। जिनागम में कितने उपचरित कथन है, आप कल्पना करो। आती है ना? अज्ञान से ही बंध, सो अज्ञान से नहीं हो रहा बंध, मिथ्यात्व और राग से बंध है। सम्यक ज्ञान से मुक्ति है। तो वो जो चारित्र की पर्याय में जो राग का अभाव हुआ है ना, उससे मुक्ति है। देखो सम्यक ज्ञान हो गया, लेकिन जब तक चारित्र में राग है तब तक मुक्ति नहीं होती। सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, तुरंत मुक्ति होनी चाहिए। सम्यक ज्ञान यदि मुक्ति का कारण है तो सम्यक ज्ञान वही का वही है और मुक्ति नहीं हो रही, तो स्वरूप लीनता से मुक्ति होती है। आधी बात समझ में? देखो चौथे गुण स्थान में भी वही सम्यक ज्ञान, 5 में भी वही सम्यक ज्ञान, 6वें 7वें में भी वही सम्यक ज्ञान, और 10वें गुण स्थान में वही सम्यक ज्ञान, और 12वें गुण स्थान में भी वही सम्यक ज्ञान, वही छाप सम्यक भाव निरंतर है। लेकिन बंध का रिलेशन किससे बन रहा है? हेतु है, चारित्र से बन रहा है। जितना राग उतना बंध, जितनी वीतरागता उतना निर्बंध। तो सम्यक ज्ञान निर्बंधता का कारण है कि बंध का, कि ज्ञान न बंध का कारण न मुक्ति का कारण है। इसलिए यहाँ दोनों की बात नहीं की, यहाँ पे बात की है सम्यक दर्शन की और सम्यक चारित्र की। शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वारशामयी जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। जिनेंद्र, जय हो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र प्रभु। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।